लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एंड की सीज़न 2 लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छा लगे दैन प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, सो एक इम्पॉर्टेंट बात करना है। जैसे कि आप लोगों ने इस स्टोरी में नोटिस ही किया है कि वांगशंग के अलावा भी और 2 कपल यहाँ पे है। तो पहले वाला तो है हमारी मोशन्नो और लाइक यानली की, एंड दूसरा है शिचिन और बैंचिंग की। तो अभी तक लाइक सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि हर बार तो हर स्टोरी में आप लोग कंप्लेन करते हो कि दी प्लीज़ सेकंड कपल की कैरेक्टर ज़्यादा मत दिखाओ, बट इस बारे में अभी तक आप लोगों ने वो कंप्लेन नहीं किया है। उल्टा मैंने नोटिस किया आप लोग कहीं ना कहीं इन लोगों की कैरेक्टर को या फिर इन दोनों की जो शिपमेंट है वो इन्जॉय कर रहे हो। कुछ डिफरेंट आप लोग को लगा, जो भी हो वॉट एवर। बट नाउ जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लाइक अभी से जो है वो सेकंड कैरेक्टर की जो पार्ट्स है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा और डिटेल्स में है, क्योंकि जो हमारी राइटर है उन्होंने थोड़ा सा सेकंड कैरेक्टर की पार्ट को भी रखा है, बहुत अच्छे से डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है, जो कि अच्छा है। अब मेन बात ये है कि अगर आप चाहते हो कि मैं दिखाऊँ डिटेल्स में तो मैं उसको दिखाऊंगी, बट अगर आप नहीं चाहते हो कि आप चाहते हो कि मैं ऊपर से शेयर कर दूँ दैन मैं वो भी कर सकती हूँ। बट हाँ, मैं एकदम से उनकी जो सीन वगैरह से वो कट करके एकदम छोटा नहीं कर सकती, क्योंकि लाइक अगर मैं वो करूँगी तो आपको स्टोरीज लाइक उतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा कि सडनली क्या हुआ कैसे हुआ। तो मुझे उनको दिखाना तो पड़ेगा ही, बट आप लोग चाहो तो मैं डिटेल्स में कर सकती हूँ और अगर ना चाहो तो मैं शॉर्ट में कर सकती हूँ। अब चॉइस आपके ऊपर है, आप लोग डिसाइड करो आपको कैसे चाहिए। ओके, सो इतना मुझे बोलना था और बहुत बात कर लिया है और बात नहीं करना चाहती हूँ। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। शन्नो जो बड़ा बेसब्री से हमारी यानली के लिए वेट कर रहा था, बट यानली आ ही नहीं रहा था। पता नहीं आज उसको क्या हो गया है। हर बार तो यानली उसके लिए इंतज़ार करता रहता है एंड वो हमेशा लेट हो जाता है। एक्चुअली वो लेट नहीं होता है, यानली जो उन लोगों की जब भी मिलने की टाइम होती है ना वो 1 घंटे पहले या फिर आधा घंटा पहले आ जाएगा। और जब मोशन पूछेगा तुम इतनी जल्दी क्यों आते हो, हाँ मैं तो इस टाइम पर आने वाली हूँ, तभी यानली मुस्कुरा के बोलती है मुझे ना तुम्हारे लिए वेट करने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुकून सा फील होता है जब मैं वेट करती रहती हूँ और तुम उस दरवाजे से आते हो मेरे सामने खड़े होते हो। वो फीलिंग ना मोशनु बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा। यही सब कुछ मोशनु सोच रहा था और बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। आज ऐसे भी संडे है, सारे लोग घर में हैं, बेचारे को बहुत सारी बहाना बहुत सारी झूठ बोल के फिर उसको निकलना पड़ेगा। और मोशन अभी कॉल भी नहीं कर सकता, क्योंकि यानली ने उसको बार बार बोला है कि मैं तुम्हें कॉल करूँगी, तुम मुझे कॉल मत करना। क्योंकि कुछ टाइम पहले वही ने फ़ोन उठाया था, उसके बाद तो बहुत झाड़ी खाया था उसने बेचारे ने। अब क्या ही करे, बार बार वो बैठा हुआ है एंड घड़ी की तरफ देख रहा है, आसपास देख। आज ना लाइक वो लोग जहाँ पे है वहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारी कपल है। मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा था आज इतनी भीड़ क्यों है और सारे ये लाइक सब कपल जैसे क्यों है, उसको समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पे जो बच्चे थे ना लाइक उस पार्क में ऐसे कुछ बच्चे थे जिनकी पेरेंट्स नहीं होते, वो ऐसे ही रोड साइड में रहते हैं ना, तो वो ऐसे आ रहे थे पैसे मांगने के लिए सबके साथ। तो वो मोशनु के पास आया एंड मोशनु को देखकर बोला हमें पैसा दीजिए। मोशनु ने बोला क्यों, उसे बोला ऐसे आप दीजिए ना। तभी मोशनु जो थोड़ा सा पैसा निकाल के दिया एंड वो बच्चे देखकर बोला आज ना हम इतनी कम पैसा नहीं लेने वाले, आज हमें डबल से डबल देना पड़ेगा। मोशनु बोला हाँ वो क्यों, हाँ मैं क्यों भला तुम्हें डबल पैसा दूँ, आज है क्या। उसे बोला क्या मतलब है, आपको कुछ नहीं पता। तभी उसने साथ लाइक उसके साथ वाले जो थे ना उसने बोला अरे इनको कैसे पता होगा, देखना इनके साथ कोई है ही नहीं, शायद ये इंसान सिंगल है इसीलिए तो इस चीज़ के बारे में नहीं पता। मोशन ने देखा बोला हे क्या बोल रहे हो, मैं कोई सिंगल नहीं हूँ। तभी उसने बोला आप सिंगल नहीं हो तो आपके पास आपका पार्टनर क्यों नहीं है, आपके पास रोज़ क्यों नहीं है, हाँ आज के दिन तो आपको अपने पार्टनर के साथ रहना चाहिए। मोशन वो छोटे छोटे बच्चे की तरफ देखकर बोला भाई आज है क्या, दिन क्या है। तभी उस बच्चे ने देखकर बोला ओह ब्रदर आज ना वैलेंटाइन डे है, आज प्यार की दिन है। मोशनु तो रुक गया, हाँ यार वो तो भूल ही गया, ओ गॉड अब क्या होगा। तभी वो बच्चों की तरफ देखा, वो बच्चे बोला दीजिए ना। तभी मोशनु जल्दी से कुछ पैसे उसके हाथों में दिया। अब वो सोचने लगा कि वो तो भूल गया, इतनी बड़ी बात भूल गया। अब यानली उसको सच में बोलेगा मोशनु तुम बुढ़े हो गए हो, तुम्हें इसीलिए कुछ याद नहीं रहता, मेरी बोली हुई बात तुमको याद नहीं रहता, तुम बुढ़े हो गए, जल्दी से हॉस्पिटल जाओ, देखो तुम्हारी बाल भी यहाँ से सफ़ेद होने लगा है। ये सब उसे नहीं सुनना है, बिल्कुल भी नहीं। तभी वो करे क्या, तभी उसने साइड में देखा तो
सब पार्टनर जो ओमेगा थे ना, उनके हाथों में कहीं ना कहीं रोज़ वगैरह रखा हुआ था। मोशनु खड़ा हुआ, क्योंकि पार्क पे आने से पहले उसने एक शॉप देखा था, तो वो वहाँ पे चला गया। वहाँ जाने के बाद वो रोज़ देखने लगा। वहाँ की रोज़ बहुत फालतू था, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो उसकी यानली को ऐसे मुरझाई हुई रोज़ देगा क्या? नहीं, उसकी यानली को खिलती हुई रोज़ देगा, बट अभी वो मिलेगा नहीं। वो फिर से पार्क में आके वहाँ पे बैठ गया एंड वो सोच रहा था क्या मोशनु, अब तुझे ये बात भी भूलना था क्या? आज इतनी बड़ा दिन है। फिर उसने सोचा ये वैलेंटाइन डे उनके लिए है जो साल में ये सब मनाता नहीं है, बस एक दिन ही अपने पार्टनर को प्यार दिखा जाए। मैं तो यहाँ से हर दिन प्यार करती हूँ, पागलों की तरह प्यार करती हूँ, तो फिर मैं क्यों ये दिन मानूँ? ये दिन मानना ही नहीं। तभी पीछे से यानली आया एंड उसके आंखों में हाथ रखा एंड बोला, बोलो ज़रा मैं कौन हूँ? यानी ने मोशन में हंसा है, बोला, तुम तो मेरी दिल की शहजादी हो, मेरी प्यार हो, मेरी सालों की तमन्ना हो, है ना मेरा लव? तभी यानी ने हंसा एंड सामने आया। मोशन ने देखा एंड बोला, आज ज़्यादा लेट हो गया? उसने बोला, यू नो ना, सब लोग घर में थे। उसने बोला, हाँ हाँ मुझे पता है, आओ बैठो। वो दोनों ही बैठ गए थे। थोड़ी बहुत बात करने लगा। तभी मोशन ने बोला, माय लव, तुम्हें पता था क्या आज वैलेंटाइन डे है? तभी मोशन की तरफ यानी ने देखा, बोला, हाँ मुझे पता था। उसने बोला, पर मुझे नहीं पता था एक्चुअली माय लव, मुझे पता नहीं था, और मैं तुम्हारे लिए कोई फ्लावर वगैरह कुछ नहीं लाई हूँ। क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा करोगे, मेरे ऊपर चिढ़ जाओगे? हमारी यानी जो उसकी तरफ देखकर बोला, मैं तुम्हें ऐसा लगती हूँ मोशन? आई नो, हमारे लिए हर डे वैलेंटाइन डे जैसे है, तो हम क्यों ये सारी डे माने? एंड तभी वो अपनी बैग की चेन खोला एंड वहाँ से जो है ना 2 रोज़ बाहर निकल एंड बोला, लो मैंने तुम्हारे लिए लाया है, बट ये खरीदी हुई नहीं है, ये मेरी बेलकनी की फ्लावर्स है, जो मैं बहुत 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 ज़्यादा अपनी बच्चों की तरह उसको पाल रही थी, और देखो उसने प्यार के दिन मुझे ये गिफ्ट दिया और मैं अपनी प्यार को दे रही हूँ। मोशनु जो यानली की तरफ देखा। उसके बाद वो लोग बैठ के बहुत सारी बात कर रहा था। मोशनु बार बार बस उसके साथ चिपका जा रहा था और यानी बार बार बोला था, ओह तुम दूर जाओ, ये बार बार चिपका रहे, तुम क्यों चिपका रहे हो यार? मोशनु दूर जाओ, दूर जाओ। मोशनु बोला, अरे लव तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ देखो मैं कितना रोमांटिक हो रही हूँ, कितना ज़्यादा, मैं तुम्हें देख के मेरा क्या क्या मन करता है, मैं तुम्हें क्या बोलूँ, मन करता है कि तुम्हें खा जाओ। और यानली के पूरे जो चिक्स था ना वो रेड रेड हो गया था। वो मोशनु की तरफ देखा, बोला, बुढ़े इंसान इतनी भी शौक मत किया करो। उसने बोला, ओ हेलो, तुम जो बुढ़े बोलते रहते हो ना, मैं तुम्हारी वांगजी वेदर की उम्र की हूँ, हम दोनों सेम एज के। तभी यानली को ये बात चुप गया। उसने बोला, तुमने मेरे भाई को बुढ़ा बोला? उसने बोला, हद है, मैंने बस तुम्हें बताया कि वांगजी और मैं सेम एज की हूँ, अगर वांगजी बुढ़ा नहीं है तो मैं कहाँ से बुढ़ा हो गया? उसने बोला, नहीं तुम बुढ़े हो, बट मेरा भाई ना बहुत है, समय तुम्हें एक बार देखा भी है, अभी अगर यहाँ से जाए ना ये पार की हज़ारों ओमेगा उसको तरफ देखते रहेगा। तभी मोशन उसकी तरफ देखन बोला, भाई का चमचा कहेगी। तभी यानी गुस्से में देखन बोला, मेरे भाई को लेके कुछ मत बोलो। उसने बोला, हाँ हाँ नहीं बोलूँगा, तुम्हारी भाई महान है, सब कुछ है, अब तुम हो जाओ, तुम मेरे साथ आए हो, मेरी भी थोड़ा तारीफ कर लो ना, हमेशा अपनी भाई भाई की बोलते रहते हो। और तुम्हारी वो भाई, वो दोनों ही हिटलर में से हिटलर ही है, तुम दोनों ही हिटलर हो। पता नहीं बीच में से वो मासूम विंग कहाँ से फंस गया इन सारी चक्करों में, और मैं तो भोला वाला थी जिसने तुमने फंसा लिया है। यानी गुस्से में देख रहा था। तभी उसके फ़ोन बज रहा, रिंग हुआ। यानी जो बैग को बैंक से फ़ोन को बाहर निकाला एंड जो नंबर देखा उससे पूरा उसकी हाथ पैर शेक करने लगा। और मोशनु की तरफ देखकर बोला, श्वानो ये वांगजी ब्रदर मुझे क्यों कॉल कर रहा है? मोशन उसकी तरफ देखकर बोला, मुझे क्या पता? उससे बोला, क्या वांगजी ब्रदर को पता तो नहीं चल गया मैं यहाँ पे आई हूँ? क्या उन्होंने मुझे देख तो नहीं लिया होगा ना? मोशन अब क्या होगा? अब मोशनु भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि हाँ हो भी तो सकता है। वो आसपास देखने लगा, बोला, पर वो यहाँ पे कैसे आएगा? उससे बोला, मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है कि उनको पता चल गया, उन्होंने हमें देख लिया होगा, इसीलिए तो इस टाइम पर उन्होंने मुझे कॉल किया। वो दोनों ही पैनिक कर रहे थे। तभी मोशन ने बोला, ओह पहले तुम फ़ोन को तो उठाओ, बात तो करो, हमें पता तो चले क्या हुआ है। यानी बहुत मुश्किलों से फ़ोन को उठाया एंड कानों में डाल बोला, हेलो ब्रदर। तभी वांगजी जब अपनी गंभीर बात पे बोला, तू कहाँ है? यानली का पूरा हाथ पैर शेक कर रहा था। वो मोशनु की तरफ देखा, उसके बाद अपनी स्लाइवा को निकला एंड बोला, वो ब्रदर मैं तो बाहर आई हूँ। क्यों? उसी तरफ लैंड हाउस में आज जो बेंचिंग है वो रह गया था। एक्चुअली वो तो सुबह आया था, उसने सोचा था चला जाएगा, पर घर वालों ने बोला दोपहर के लंच किए बिना वो कहीं नहीं जा सकता।
और वो भी लाइक मान गया था, ओके ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद से उसके आने के कारण और भी धूमधाम से दोपहर की लंच प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। वांजी को भी फ़ोन करके बताया, वो भी शायद आ जाएगा। मोशन लाइक हमारी वैंचिंग कुछ टाइम तक तो किचन में खड़ा हुआ था, सबसे थोड़ी बहुत बात किया। अब वो कितनी ही बड़ों के साथ बात करे, तो उसने सोचा कि एक बार उसे विंग के साथ भी बात करना चाहिए। ऐसे भी यानली शायद घर पे नहीं है, उसने लाइक सुना यानली कहीं गया हुआ है, अगर घर में रहता तो अब तक तो वो आ ही जाता। अभी फ़िलहाल इस पूरे घर में वैंचिंग को बात करने के लिए एक ही इंसान बचा हुआ है, वो है विंग। तो वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा, लाइक विंग के रूम में जाने के लिए उसको सीढ़ी क्रॉस करके तो जाना ही पड़ेगा। तो जब वो लाइक सीढ़ियाँ चढ़ रहा था ना, लाइक आधा चढ़ा, तभी दूसरी तरफ से शिचन भी लाइक आ गया। अब वो दोनों हो गए एक दूसरे के आमने सामने, और वो दोनों आमने सामने हो जाएगा, कुछ बवाल ना होगा, ये हो सकता है क्या? नहीं, इसीलिए तो हमारी जो वैंचिंग है वो इस साइड जा रहा था, शिचन भी इस साइड जा रहा था, वो उस साइड जा रहा था, वो उस साइड जा रहा था, ऐसे ही चल रहा था। एट लास्ट वो दोनों ही रुका, एक साथ रुका, एक ही जगह पे एकदम आमने सामने। हमारी जो वैंचिंग था वो कुछ बोलने वाला था, फिर अपने आप को दमा लिया, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही लाइक शिचन ने उसको मदद किया था, इस वजह से वो चुप था। बट शिचन तो शिचन, वो बोला क्या प्रॉब्लम है, हाँ एक जगह पे चुपचाप खड़े नहीं हो सकते? अगर खड़े नहीं हो सकते तो सामने से हटो, मुझे जाने दो, नहीं तो नीचे उतरो। अब सच में वैंचिंग इस इंसान की तरफ देखा, इस लड़के के बारे में वो क्या ही बोले। वो जब भी सोचता है कि नहीं अच्छे से बिहेव करेगा, ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसे बोलेगा ही बोलेगा जिससे वैंचिंग के दिमाग ख़राब हो जाए। लाइक ये इंसान को अच्छा समझना और लाइक कीचड़ के पानी को साफ बोलना एक ही जैसा है। वो मुंह बनाए बोला, पहले मैं उतरा, लाइक मैं आई हूँ ना यहाँ पे, आप हटिए या फिर मुझे ऊपर जाने दीजिए, खंबे की तरह यहाँ खड़े नहीं रहिए। अब शिचन जो शॉक्ड हो गया, उसके मुताबिक लाइक उसके मुताबिक उसको लगा कि उसने तो इस इंसान से बहुत अच्छे से बात किया, बट ये लड़की इतनी बदतमीज़ है ना कि वो उसके साथ इतना रूड तरीके से बिहेव करा है। सच में ये लड़की बहुत बदतमीज़ है। तभी शिचन उसकी तरह देखकर बोला, ये मेरा घर है ठीक है ना, सो मेरी घर है, मैं पहले जाऊँगा। उसे बोला हाँ ये आपका घर है मतलब क्या है, ये बहुत लोगों की घर है, और उसके मुताबिक मैं इस घर की गेस्ट हूँ, इसका मतलब सारे हिस्से मिला के मैं सबसे ऊपर हूँ, मुझे सबका ज़्यादा ऑप्शन मिल रहा है और आपको सिर्फ आपका ही ऑप्शन मिल रहा है ठीक है ना, इस वजह से मैं ऊपर जाऊँगा। अब शिचन उसकी तरफ देखकर बोला, थैंक गॉड तुम एक लॉयर नहीं हो। अगर तुम लॉयर होते ना तो तुम जो निर्दोष है उसको भी फांसी में चढ़ा देते। लाइक तुम ऐसे इंसान हो यार। लाइक हमारी वैंचिंग उसकी तरफ देखकर बोला, मतलब क्या है? उसने बोला मतलब तुम इतनी अच्छे से इतनी लॉजिकली बात कहते हो ना कि तुम्हारी लॉजिक सुन के लाइक पागल भी हंस देगा। अब सामने से हटो, आप एक नंबर की गंदे इंसान, एक नंबर की बदतमीज़ हो। अब लाइक वो पता नहीं और क्या बोले, उसके पास कोई लॉजिक नहीं था। दूसरी तरफ वो जो उछल कूद करते करते वो नीचे आ रहा था, तभी वो रुक गया और वैंचिंग की तरफ देख रहा था, एक बार शिचन की तरफ। ये दोनों यहाँ पे ऐसे स्टैचू की तरह खड़ा क्यों है? विंग जो उन दोनों की तरफ देखा एंड बोला, ये क्या है, आप दोनों इस तरीके से स्टैचू की तरह खड़े क्यों? नहीं तो नीचे उतरिए, नहीं तो ऊपर आइए, नहीं तो साइड हो जाइए। तभी हमारी जो वैंचिंग तो उसने भी देखा विंग की तरफ बोला, अरे विंग मैं तो वही बोल रही हूँ ना उनको कि नहीं तो ऊपर चले जाइए, नहीं तो साइड हो जाइए, मुझे जाने दीजिए, मुझे तुम्हारे रूम में जाना है। बट देखो ये हट ही नहीं रहा है। विंग जो आंखें छोटी छोटी करके देखकर बोला, हट नहीं रहा है क्यों? वो तुरंत जो शिचन है उसकी तरफ देखकर बोला, ब्रदर आप हट क्यों नहीं रही हो, हटिए ना, उन्हें आने दीजिए। शिचन जो विंग की तरफ देखा, विंग के सामने वो कोई बुरा बिहेव नहीं करना चाहता, इसीलिए वो साइड हट गया। एंड ये देख के वैंचिंग के फेस पे एक बड़ा सा स्माइल आ गया। वैंचिंग हंस रहा था और हमारी शिचन को बहुत गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ विंग जो बहुत बेचैन था, वो बार बार मेन दरवाजे की तरफ देख रहा था, घड़ी की तरफ देख रहा था एंड लाइक बहुत उतावला था, किसी के लिए बहुत बेसब्री से वेट कर रहा था। हाँ कर तो रहा है वो सुबह से ही। तभी शिचन जो उसकी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, किसी को ढूंढ है क्या? वो बोला हाँ मतलब पापा कब आएगा, मैं वही सोच रही हूँ वो आया है या नहीं। उन्होंने बोला अभी नहीं आया है बट आ जाएगा टाइम होने पे। ये बोल के वो नीचे चला गया। तभी हमारी जो वैंचिंग है विंग की तरफ देखकर बोला, विंग चलो तुम्हारे रूम में, तुम्हारी बेल्कनी से तो आसमान बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है ना, चलो हम वहाँ चलते। उन्होंने देखा बोला हाँ चलिए। तभी वो लोग जब ऊपर जा रहे थे ना, तो जिंगी जो कि विंग की फ़ोन लेके दौड़ी थी विंग के पास से बोला, ओहो गग्गा आप आपकी इस फ़ोन को, खटेरे फ़ोन को पता नहीं यहाँ वहाँ कहाँ रख देते हो, देखो चीज़ ये कब से आपको कॉल कर रहा है और चिल्लाते जा रहा है, आप फ़ोन क्यों नहीं अपने पास रखते हो?
जिंग जो कि जिंगे की तरफ देख रहा था, उसे समझ ही नहीं आया कि वो बोला क्या। वहीं जिसे समझ आ गया वो देखा और बोला अरे अरे शीजे ने कॉल किया है, अरे ये लड़का ना ऐसे ही बात करते बहुत बदतमीज़, आप इनको इसको इग्नोर करो। तभी वो फ़ोन को उठाने बोला हाँ शीजे। तभी यानी ने बोला ओहो तुम कहाँ होते हो विंग, मैं तुम्हें कितनी बार कॉल करी हूँ। हाँ मैंने बोला हाँ मतलब आप कॉल क्यों कर रहे हो और आप कहाँ हो, आपको पता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं बहुत बोरिंग सा फील कर रही हूँ। उसने बोला हाँ इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ हूँ, वो लोग ना तुम्हें लाइक तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम एक काम करो जल्दी से तैयार हो जाओ। वो इन शौक ने बोला अब भी, और वो लोग मुझे क्यों देखना चाहते हैं, मैं तो उनको जानती भी नहीं। उससे बोला तुम नहीं जानते हो बट वो तुम्हें जानती है, वो मेरी स्कूल लाइफ की फ्रेंड है, तुम आओ तो तुम पहचान जाओगे, जल्दी आ जाओ तैयार होकर। उन्हें बोला पर उससे बोला कोई परवाह नहीं, तुम मेरी प्यारी बेबी हो ना, हाँ तुम शीशे की बात नहीं सुनोगे और अच्छे से तैयार हो के आना ठीक है। उन्होंने बोला ओके बट मम्मी वो आने देगा। उसने बोला हाँ हाँ आने देगा, मैं मम्मी से बात कर लूँगी, तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ सुनो, तुमने पिछले टाइम पे एक रेड कलर की शर्ट खरीदा ना, वो पहन लेना। उन्होंने बोला पर मेरा शादी है क्या, मैं कोई शादी में जा रही हूँ क्या जो मैं रेड कलर पहनूँ। उसने बोला ओके ओके ठीक है चलो मैं और एक ऑप्शन देती हूँ, तुम्हारी वो स्काई ब्लू कलर की एक शर्ट है ना वो पहन लो। मैंने बोला हाँ वो पहन सकती हूँ, ओके मैं पहन के आ रही हूँ बट मैं कहाँ जाऊँगा। उसे बोला मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूँगी, तुम पहले अच्छे से तैयार हो के आओ ठीक है, अच्छे से तैयार हो। यानी से बात करते ही फ़ोन रखते ही वैंची उसकी तरफ देखकर बोला तुम कहीं जाने वाले हो। उसे बोला हाँ शीजी बुला रहे हैं उनकी फ्रेंड्स के साथ मुलाकात करने के लिए। तभी वैंची ने बोला ओह पर मैं तो अकेला हो जाऊँगी। तो वही ने बोला आप भी हमारे साथ चलिए ना, अच्छा होगा। उसे बोला नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं तुम जाओ। तभी उन्होंने बोला पर आप अकेले क्यों हो गए, शीजन काका है ना, आप शीजन काका से बैठ के ढेर सारी बात करना, वो ना बहुत अच्छी इंसान है, आपसे बहुत सारी बात करेगा। तभी वैंचिंग हुई की तरफ देखा एंड मन में बोला हाँ इन सारों मिला नहीं, वो करेगा मुझसे ढंग से बात, हाँ हाउ फनी। बट ये तो वो लाइक बोल नहीं सकता इनके साथ। उससे बोला नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारी मम्मी या फिर बाकी लोगों से बात कर लूँगी, उनके साथ गप्पे मार लूँगी। उन्होंने बोला ओके तो मैं जाऊँ, मैं जल्दी से आ जाऊँगी ठीक है, अभी मुझे तैयार होना होगा। तभी वैंचिंग ने देखा बोला हाँ हाँ जाओ तैयार हो जाओ। सच में ही बहुत अच्छे से तैयार हुआ। वो मिरर में देखा एंड वो आसपास देखा एंड बोला अच्छे लग रहे हो। ये बोलने के बाद वो लाइक नीचे आ रहा था, तो नीचे जो हमारी किचन है वो बैठा हुआ था एंड वो टीवी में कुछ शो वगैरह देख रहा था कि आज उसके पास कोई काम नहीं आता तो वो वही कर रहा था। बट विंग को ऐसे तैयार होते हुए बाहर की तरफ जाते हुए देख के उसका पूरा फोकस विंग की तरफ चला गया। विंग की तरफ देखा बोला कहीं जा रहा है। विंग जो जाते जाते बोला हाँ थोड़ा बाहर जा रही हूँ शीशे के फ्रेंड्स के साथ मिलने। उसे बोला क्या मैं आऊँ। विंग जो जा रहा था ना वो रुक गया एंड बोला ओमेगा के पास जाके अब क्या करेंगे। चिंतन हर पर बोला नहीं मतलब ऐसे ही। विंग जो एक बार शीजन की तरफ देखा, उसकी लाइक वो जितना जानता है कि शीजन यानली को पसंद करता है इसीलिए शायद तो वो जाना चाहता है। बट वो मन में क्या ही करे, वो भी तो मन में कहीं ना कहीं शीजन को अपनी लाइक ब्रदर इन लॉ मान लिया था। बट बीच में से आटप का मोशन ऐसे मोशन गगा उसकी लाइक ब्रदर इन लॉ बनेगा, ये तो सबसे 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 अच्छी बात है। उन दोनों की बॉन्डिंग तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। बट क्या ही कर सकता है, चलो कोई ना। वो कहीं ना कहीं समझ पा रहा था शीचिन की दुख, उनका दिल टूट जाएगा। तो मन में बोला अब बिल्कुल भी लाइक तकलीफ फील मत करना, मैं आपके लिए ना बहुत 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 सुंदर से एक ओमेगा ढूंढ के लाऊंगी। मोशन गग्गा को जाने नहीं दे सकती, एक तो वो मेरी शीजे की हस्बैंड बन जाएगा तो वो कहीं ना कहीं मेरी और वांगजी वेदर के सेट होने में मदद भी करेगा। ये चांस तो मैं जाने नहीं दे सकती। कोई बात नहीं, इस बार मैं आपको सेक्रीफाइस कर देती हूँ बट मोशन गग्गा को हाथ से नहीं जाने दे सकती। तभी जो चीज़ें हैं वो फिर से विंग की तरफ देखने बोला अकेला जा पाएगा ना। विंग का ध्यान टूटने बोला हाँ हाँ मैं जा सकती हूँ। उसने बोला ओके फिर ध्यान से जाना और जल्दी लौट आना। विंग ने बोला ओके ये बोल के वो जाने लगा। बस दूसरी तरफ शीजन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उसका लाइक थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया। वो घर पे है, कहा आज वो सोचा था कि विंग के साथ थोड़ा अच्छा सा टाइम स्पेंड करेगा या फिर लाइक शाम के टाइम पे विंग के साथ थोड़ा घूमने जाएगा। बट देखो ये ओमेगा उसकी दिल की बात समझाए नहीं, वो तो चला गया। और जब वो घर लौटेगा तब तो वो बहुत टायर्ड हो जाएगा। शीचन अगर बोलेगा भी तो जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं। इसे लाइक ये सब सोचते सोचते शीचन की दिमाग ख़राब हो गया। वो तुरंत लाइक टीवी को बंद किया एंड वो खड़ा हुआ। अगर घर में नहीं रहता है ना तो वो पूरा घर उसे बहुत सूना सूना सा लगता है, इसीलिए उसने सोचा कि चलो वो भी कहीं बाहर चला जाए। अब घर में अकेला रह के वो क्या ही करेगा, वो यही सब कुछ सोच रहा था। दूसरी तरफ वहीं घर के बाहर आया तो उसे याद आया आज तो घर में कोई कार है ही नहीं। सुबह सुबह एक एक इंसान एक एक कार लेके चला गया, अब सिर्फ शीशेन के बाइक वहाँ पे पड़ा हुआ है। अब विंग सोचने लगा वो जाएगा कैसे। तभी वो धीरे धीरे बाहर गया तो वहाँ पे वॉचमैन उनकी घर की खड़ा हुआ था ना। विंग उनकी तरफ देखा एंड फिर बाहर की तरफ देखा। इसका मतलब
उसे टैक्सी में जाना पड़ेगा। विंग लिफ्ट में बैठ गया, अब उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, जाना तो पड़ेगा ही। वो लाइक बाहर गया तो वो खड़ा हुआ था, टैक्सी के लिए वेट कर रहा था कि टैक्सी आए, बट बहुत सारे लोग जो है टैक्सी में पहले से बैठा हुआ है, टैक्सी जा रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है। विंग कुछ टाइम खड़ा था, तभी अचानक एक टैक्सी ड्राइवर आया एंड विंग की तरफ देखा, बोला जाना है क्या? विंग देखा, बोला हाँ। तो विंग जाके बैठा, तभी वो लाइक विंग से पूछा भी नहीं कहाँ जाना है, क्या जाना है, वो लिटरली ड्राइव करना स्टार्ट क्यों नहीं, बोला अरे मैं कहाँ जाऊँगी, वो तो पूछा नहीं, ऊपर से आपने कितना भाड़ा लेगे, लाइक कितना पैसा चाहिए, क्या चाहिए, आपने तो वो पूछा ही नहीं। और दूसरी तरफ यानी भी अभी तक उसे एड्रेस सेंड नहीं किया है, तो वो समझ नहीं पा रहा था। उसे बोला अरे जाते जाते आप बोल लेना कहाँ जाना है, और जितना लाइक आएगा उतना ही आप दे देना मुझे पैसा। विंग जो सर को हिलाया, ओके कोई बात नहीं। वो फ़ोन की तरफ देख रहा था, यानी को कॉल कर रहा था, लाइक उसे एड्रेस पे तो जानना होगा ना कि वहाँ लाइक उसे कहाँ जाना होगा, कैसे जाना होगा। अपनी फ़ोन पे देखने में बिजी था, यानी को कॉल कर रहा था, मैसेज कर रहा था, पर दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा था। लाइक 5 से 7 मिनट बस ड्राइव किया ही होगा, तभी सडनली जो है ना वो कार एकदम स्टॉप हो गया। विंग ने बोला अरे कार क्यों स्टॉप किया? ये बोलते बोलते दूसरी लाइक साइड से कार की जो लाइक विंडो है उसे ओपन किया एंड वो वांग जी को देखा। वो शॉक्ड हो गया। हाँ, वो एकदम शॉक्ड हो गया। वांग जी सच में यहाँ? बट उन्हें तो ऑफिस में होना चाहिए था ना, इस टाइम पे वो यहाँ क्या कर रहा है? और जब ये सब कुछ सोच रहा था तभी वांग जी लाइक उसके बगल में आके बैठा एंड ड्राइवर को बोला चलिए। ड्राइवर फिर से कार चलाना स्टार्ट किया। विंग लिटरली कुछ और ही जगह पे था, उसका होश ही नहीं था एंड कहीं ना कहीं ड्राइवर ने सडनली कार चलाना शुरू किया ना, तो विंग जो बैलेंस नहीं रख पाया एंड वो विंडो के साथ लाइक उसका सर लगने ही वाला था, तभी तुरंत वांजी जो है ना विंग को एकदम अपनी तरफ खींचा एंड विंग जिसका होश आया एंड अभी वो लिटरली वांजी के बाहों में था और वांजी विंग को पकड़ के रखा था। विंग इतना शॉक था ना, वो लाइक कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। इसका मतलब सच में वांग जी उसके साथ ही है। तभी उसने नोटिस किया कि वो किस सिचुएशन में और वांग जी किस तरीके से विंग के हाथों के एकदम कस के पकड़ा हुआ है। विंग का मुंह खुला का खुला था, उसका दिमाग जो लिटरली सुन पड़ गया था, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। इस इंसान को कभी समझ ही नहीं पाता, ये इंसान विंग के लिए पूरा का पूरा एक रहस्य है और ये रहस्य को भेद करके उसके अंदर कैसे जाए, विंग इस इंसान को कैसे समझे, विंग को नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। दूसरी तरफ हमारी वांग जी जो कि एकदम नॉर्मल बैठा हुआ था, लाइक विंग जो वांग जी को लाइक अपनी सर को दर्द बना रहा है, दूसरी तरफ वांग जी के मुंह से कोई शब्द बाहर ही नहीं है, वो चुपचाप बैठा हुआ है। बट हमारी विंग जो बार बार वांग जी को देख रहा था, वांग जी और कितनी टाइम ऐसे रहे, वो अब थोड़ा सा घूम के विंग की तरफ देखा। विंग की ये लाइक इनोसेंट वाली जो शक्ल है और उसकी आंखों में जो इतनी सारी क्वेश्चन है, ये वांग जी को ढंग से रहने नहीं देता। वांग जी को तकलीफ़ होता है, वांग जी विंग के प्यार में, विंग के मोह में कहीं ना कहीं डूब जाता है, वांग जी के अंदर से बहुत अजीब सा फील करवाता है। वांग जी विंग को देखते देखते उसके हाथ चला गया उसके बालों में। विंग जो पोनीटेल करा हुआ था ना, वांग जी उसको पकड़ा एंड एकदम खींचा। विंग की बाल तुरंत एकदम खुल गया, कुछ उसकी फेस की तरफ आ रहा था और हमारी विंग का फेस जो वांग जी की तरफ था ना, उसके मुंह और भी खुला हो गया। वो बस वांग जी को देख रहा था, वांग जी की बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ हमारी वांग जी जो एक बार विंग की तरफ देखा एंड डेविलिश सा स्माइल किया एंड उसके बाद बोला मुंह बंद कर नहीं तो मक्खी घुस जाएगा। टैक्सी था वो तो चलते ही जा रहा था, बट विंग को नहीं पता कहाँ जा रहा है। ना यानी ने उसे एड्रेस भेजा और ना वांग जी ने कुछ बोला और ना विंग ने कुछ बोला। देन ये टैक्सी कहाँ लेके जा रहा है, क्या जा रहा है, विंग को नहीं पता। दूसरी तरफ वो लाइक उस विंडो की जो कांच है वो खुला हुआ था ना, बाहर से जो एक ठंडी सी हवा आ रहा था, ये विंग के मन के अंदर और भी लाइक अजीब सा फील करवाते जा रहा था। वो वांग जी की तरफ देख रहा था, बाहर की तरफ देख रहा था। आज रोड में बहुत लोग हैं, बहुत गाड़ियाँ हैं एंड साथ में बहुत सारे कपल्स भी हैं जो अपनी पार्टनर के साथ घूमने आए हैं, बाहर आए हैं, रेस्टोरेंट, लाइक हर जगह पे लोग है ही है। एंड इन सारी बीच में विंग अपने सर को झुकाए चोरी छुपे एक बार वांग जी को देख रहा था। उसकी दिल के अंदर एक अजीब सा ही तूफान चल रहा था, उसका हार्ट भी थक थक कर रहा था क्योंकि वांग जी एंड वो एकदम पास में बैठे हुए थे। वांग जी की बॉडी से आती हुई वो लाइक परफ्यूम स्मेल जो विंग को हमेशा बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, और ऊपर से उन दोनों की बॉडी जो अटैच है वांग जी की शोल्डर के साथ, विंग की शोल्डर बार बार लग रहा है, इससे विंग को और भी अजीब सा फील होने लगा है। वो लोग कहाँ जा रहे हैं
क्यों जा रहे हैं? विंग के सर में बहुत सारे क्वेश्चन है। एंड सबसे बड़ी बात, वांग जी यहाँ पे इस टेक्स्ट में कर क्या रहा है? विंग के सर में जहाँ पे इतनी सारी क्वेश्चन है और वे कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर अजीब सा ही कुछ हो रहा था। लाइक आज के जैसे दिन में वांग जी उसके साथ है, क्या ये सच सच है? तो अंदर से बहुत बेचैनी फील हो रहा था। फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ऊपर से पता नहीं क्यों उसे बहुत ब्लश सा फील हो रहा था, बहुत शर्म सा आ रहा था। उसकी मन के अंदर धक 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 बढ़ते जा रहा था। वो कहीं ना कहीं एक अपने आप को बोल रहा था, रुक जा भाई रुक जा, पागल में बांगजी ब्रदर सुन लेगा क्या सोचेगा, रुक जा। बट उसका हार्ट उसकी बात सुन ही नहीं रहा है। अब उसके हार्ट में बसी हुई जो इंसान है वो अगर बगल में बैठा रहेगा तो हार्ट अपनी कंट्रोल में रहेगा क्या? नहीं, वो विंग की हार्ट है, विंग के साथ ही गद्दारी कर रहा है। हाँ, चाहे उसकी दिल, उसकी दिमाग, उसकी पूरे बॉडी इस इंसान का बन गया है, बट ये इंसान अभी तक विंग का नहीं बन पाया है। जो भी हो, अब विंग क्या ही कर सकता है? वो बार बार चोरी छुपे वांगजी की तरफ देख रहा था, अपनी मुंडी को फिर से दूसरी तरफ घुमा रहा था। वो शांति नहीं, उसे शांति नहीं मिल रहा था। वो सुकून से बैठ भी नहीं पा रहा था। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। फिर वो अपने कपड़ों को जकड़ा एंड थोड़ा सा ढंग से बैठा एंड एक बार लंबी से ब्रीथ लिया। नहीं, कंट्रोल योर सेल्फ विंग। ये हर जगह पे ऐसे बिहेव करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। वो ऐसे ही पता नहीं क्या कुछ अपने मन में बोल रहा था। बट पसंदीदा इंसान, वो भी विंग की नापसंद जगह, ये टैक्सी के अंदर बैठा हुए। अभी तक अगर विंग अकेला होता इस टैक्सी के अंदर, शायद तो वो दम घुट के मरी जाता, हो भी सकता है। बट उसे अभी ऐसा फील नहीं हो रहा है। ये इंसान विंग के साथ है तो वो जहन्नम में भी ऐसे ऐसे चला जाएगा या फिर कहीं पे भी तो पहुंच जाएगा। विंग को ये बात समझ आ गया है। जिस चीज़ को वो सबसे ज़्यादा नफरत करता है वो चीज़ भी विंग के साथ हो रहा है। हाँ विंग, तू गया इस इंसान के चक्कर में, तू पूरा गया। अब जस्ट पागल हो के मेंटल हॉस्पिटल में जाना बाकी है, वो भी कुछ दिन में पूरा हो जाएगा तेरी। तभी वो फिर से चोरी छुपे वांगजी की तरफ देखा। वांगजी के बाल जो फिलहाल अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया है। हाँ, ये विंग महसूस कर पा रहा है कि ये इंसान अपने बाल अभी तक कटा नहीं है। बट क्यों? क्या लोगों को पागल करवाना चाहता है, स्पेशली ओमेगा को? हाँ, एक तो विंग को पागल करके छोड़ दिया है, अब विंग और कितनी लोगों को अपने एनिमी बनाए। वहीं मन में ये सब सोचते सोचते उसे याद आया उसकी सीजीए की बात। वो एकदम हड़बड़ा गया एंड तुरंत वांगजी की तरफ देखा, बोला वांगजी बता रुकिए। वांगजी जिसकी तरफ देखा, बोला क्यों? मैंने बोला वो सीजीए ने मुझे बुलाया था। तब उसने बोला क्यों बुलाया था? मैंने बोला उनकी फ्रेंड के साथ मुलाकात करवाने के लिए, उनकी फ्रेंड के साथ आज हमें मिलना था ना, इसीलिए। वांगजी जिसकी तरफ देखा, बोला क्यों मिलना था? उसने बोला वो लोग मुझे देखना चाहते थे। भांगजी ने बोला क्यों, तू कोई या घर की बंदर है क्या जो तुझे देखना चाहते थे? उन्होंने बोला पर वो मिलना चाहते थे। भांगजी ने बोला तो फिर तू बोलना चाहते तू सेलिब्रिटी है, बस हो गया। वहीं के मुंह पे एक फुल स्टॉप भांगजी ने बैठा दिया। वहीं और कुछ बोल सकता है? उसे हाय नहीं था भांगजी के सामने, वो चुपचाप बैठ गया। पर फिर से वो भांगजी की तरफ देखा, बोला वो शीजिए बोला था ना, अब वो फ़ोन अगर घर में फ़ोन करेगा और पता चला मैं घर पे नहीं गई हूँ, ऊपर से कल मेरी एग्ज़ाम भी है, और अब मैं अभी अगर इस तरीके से घूमूंगी और अगर उनको पता चलेगा तो वो तो मुझे बहुत सारी क्वेश्चन करेगा, ऊपर से मम्मी तो मेरी पैर तोड़ देगा। वांगी वहीं की तरफ देखा एंड बोला इतना टेंशन क्यों कर रहा है? मैं हूँ ना, बस ये मैं हूँ ना। वो इनके दिमाग की सारी टेंशन को, सारी चीज़ों को पता नहीं कहाँ भगा दिया, उनको नहीं पता। बट अभी उसे रिलैक्स सा फील हो रहा था वांगजी के ऊपर। उसे आसमान समान भरोसा है, वो वांगजी को भरोसा करता है। वो वांगजी की तरफ देखा एंड उसके फेस पे एक स्माइल आ गया एंड वो रोड की तरफ देखने लगा। वो टैक्सी कुछ और टाइम तक चला एंड उसके बाद वांगजी जो कि बोला यहाँ पे रुक दीजिए। तभी वो टैक्सी वहाँ पे रोक कर दिया। तो वहीं आसपास देखने लगा। ये जगह के बारे में वहीं ने सुना है कि उनके घर से थोड़ा सा दूर है, ये एक पार्क जैसा है जो कि एकदम नेचुरल, जो पेड़ पौधे सारी चीज़ों के कारण ये पार्क बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये एकदम नेचर से एकदम जुड़ी हुई जगह है जो बहुत ब्यूटीफुल है। वो इनका बड़ा मन था कि वो यहाँ पे आएगा बट कभी टाइम ही नहीं मिला। बट आज वो लोग यहाँ पे आए हैं। दूसरी तरफ वांगजी नीचे उतरते ही पहले पेमेंट किया, उसके बाद विंग की तरफ देखा। विंग जो आसपास देखने लगा, तभी वांगजी दूसरी तरफ से आया, दरवाज़ा खोला एंड अपने हाथों को आगे बढ़ाया। इससे विंग और भी शॉक्ड हुआ। वो एक बार वांगजी के फेस की तरफ, उसके बाद वांगजी के हाथों की तरफ देखा। विंग अपनी कपकपाती हाथों से वांगजी के हाथों को पकड़ा और वांगजी उस हाथ को एकदम स्ट्रांगली पकड़ा, जैसे कि ये बोलना चाहता था ये जो मैंने तेरी हाथ को पकड़ा है ना, अब ये छोड़ने नहीं वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। विंग का पूरा बॉडी शिवर करके उठा। उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, क्या वांगजी ब्रदर उसे घुमाने लाया है? क्या अब
ये उनको बिलीव करना पड़ेगा, ये कोई ड्रीम तो नहीं है ना, अभी क्या उसका सपना टूट जाएगा। जी जो कि विंग को हाथों को पकड़ते हुए वो लंबी लंबी कदम से आगे जा रहा था, और विंग जो लग रहा था कि भांजी के साथ वो दौड़ रहा है, वो कदम से कदम नहीं मिला पा रहा था। कुछ टाइम बाद भांजी थोड़ा सा धीमे हुआ एंड विंग एंड भांजी आगे जाने लगे। विंग आसपास सब कुछ भूल गया, लाइक आसपास जो नेचर है इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है, वो सब कुछ विंग कहीं ना कहीं भूल गया। उसका पूरा फोकस था भांजी की उस हाथों की तरफ जो विंग को एकदम कस के पकड़ा हुआ है, जैसे विंग खो ना जाए, विंग उससे दूर ना हो जाए। हाँ, एंड कुछ टाइम चलने के बाद वो दोनों आके एक बेंच पे बैठ गए थे। भांजी बैठा तो विंग, लेकिन भांजी बैठने के बाद वो विंग की तरफ देखा, विंग को बोलना भी नहीं पड़ा, विंग तुरंत आके भांजी के बगल में बैठ गया। उसके बाद भांजी एक पैर के ऊपर दूसरे पैर उठा के उसके बाद आसपास देखने लगे जैसे कि वो किसी को ढूंढ रहा है। बट विंग, उसे किसी और को ढूंढने की ज़रूरत है, किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत है, जब उसके बगल में उसकी भांजी ब्रदर बैठा हुआ है। नहीं, विंग भांजी को उस फेस की तरफ देखने लगा। हाँ, पहले जैसा उस इस फेस पे उतना ग्लो नहीं है। जब भांजी पहली बार कंट्री आया था तो भांजी के फेस पे जो ग्लो था, जो जो चीज़ था, वो कहीं ना कहीं गायब हो गया है। इसके पीछे रीज़न भी है, वो पॉलिटिक्स करता है, यहाँ वहाँ जाना, हर टाइम रोड में ही रहना, लाइक ये सब कारण भांजी कहीं ना कहीं उसका जो स्किन कलर है वो थोड़ा सा पेल पड़ गया है। हाँ, पर क्या उसमें विंग को फ़र्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ता। उल्टा उसे और भी वांगजी अट्रैक्टिव लगता है। ऊपर से वांगजी की ठुड़ी के पास एक छोटा सा कट लगा हुआ है, जो कि विंग को लगता है कि उस चीज़ के कारण वांगजी और भी हैंडसम और डैशिंग सा फील होता है, लाइक एक माफिया टाइप ऐसे विंग को फील होता है, एक पॉलिटिशियन की तरह। अगर पॉलिटिशियन के फेस पे एक दो कट नहीं रहेगा तो वो हो सकता है क्या? नहीं ना, विंग को यही मानता है। एक्चुअली वांगजी की हर एक चीज़ को वो पॉजिटिवली देखने की कोशिश करता है, इसलिए वांगजी की हर एक चीज़ को वो पॉजिटिवली देख रहा है। हाँ, ऊपर से वो विंग फिर से भांगजी की तरफ देखने लगा। भांगजी को देखे कभी कभी उसे लगता है कि वो बहुत कीमती चीज़ है, एंड वहीं चाहता है भांगजी को एक तिजोरी में बंद करके एकदम छुपा ले, जैसे किसी और को टच ना करने दे, किसी और को देखने ना दे। बट ये विंग नहीं कर सकता, यही तो प्रॉब्लम है। बट इस इंसान को पता है ये इंसान हर बार विंग को खून करता है। हाँ, विंग को मर्डर करता है अपने लुक से, अपनी चार्मिंग से, सब कुछ से। अच्छा, विंग इस दुनिया में क्यों आया है? इस इंसान को एडमायर करने, मन भर के इस इंसान को देखने के लिए हो सकता है। बट इस चीज़ में इतना क्यों खुशी फील होता है, इतना क्यों सुकून फील होता है, इतना क्यों सुकून फील होता है? हाँ, ये जो वांगजी ब्रदर उसके मन को चोरी करके बैठ गया है, इसे वांगजी ब्रदर को क्या सुकून मिलता है? हाँ, इस दुनिया में प्यार का नियम इतना लाइक अजीब क्यों है? हाँ, इसके आगे कोई लॉजिक चीज़ क्यों नहीं रहता? हाँ, इसका डेफिनेशन क्या है? क्या प्यार का कोई डेफिनेशन हो सकता है? शायद नहीं हो सकता। बहुत लोगों ने बहुत सारा डेफिनेशन दिया है, प्यार को बहुत तरीके से दिखाने की कोशिश किया है, बट उनके लिए प्यार का कोई डेफिनेशन हो ही नहीं सकता। आप जिस इंसान को प्यार करोगे ना, वो जैसा भी हो, लाइक दुनिया की जितनी गंदी इंसान क्यों ना हो जाए, अगर आप उस इंसान से प्यार करते हो ना, तो वो आपको बड़ा हसीन लगेगा, जैसे विंग को लगता है। हाँ, भांजी विंग को ये जो हसीन लगता है, हैंडसम लगता है, इस इंसान के लिए पागल है। विंग इस इंसान के लिए हर एक सीमा को क्रॉस कर सकता है, हर एक हद को पार कर सकता है। बट इसका अंजाम क्या है? हाँ, उन दोनों की ये प्यार, उनका ये फीलिंग, इसके अंजाम उनको कहाँ तक लेके जाएगा? ये जो हाथ ऊपर करके किसी को बुलाया, इससे उनका ध्यान टूटा। वो आसपास देखा तो उनकी लाइक सामने बहुत सारी शॉप लगा हुआ था, जहाँ पे लाइक स्ट्रीट फूड बोल सकते हैं हम। हाँ, पार्क के अंदर ऐसे चीज़ें तो होता ही है, तो यहाँ पे भी है। एंड विंग वहाँ पे बैठा हुआ है। तभी एक जो ओमेगा था ना, वो वहाँ पे आया, उसके हाथों में एक पानी का बोतल था जो वांगजी को दिया, एंड वांगजी पैसा पे किया, एंड उसका जो ढक्कन है ना उसे खोला, एंड विंग एकदम लाइक वांगजी को देखने लगा, वांगजी की सारी चीज़ों को। वो खोलने के बाद विंग की तरफ गया एंड बोला इसे पी ले। वही ने सॉफ्ट से स्माइल किया एंड उसको लिया, एंड वो जब पीने लगा ना, पूरा टाइम बस वांगजी विंग को देख रहा था, क्योंकि विंग जब पी रहा था उसकी एडम एप्पल जो हिल रहा था, और वांगजी का पूरा नज़र उस टाइम विंग के ऊपर ही था। उसके बाद विंग धीमे से लाइक अपनी हाथों की उल्टी साइड से अपने लिप्स को पोंछ लिया, एंड तब तक वांगजी अपने लिप्स में बाइट करते हुए दूसरी तरफ देखने लगा। तभी विंग वांगजी की तरफ देखा एंड बोला, वांगजी ब्रदर, हम यहाँ पे क्यों आए हैं? वांगजी जो बोला, बस ऐसे ही मेरा मन हुआ
अपने आँखों को छोटी-छोटी करके वांगजी की तरफ देखा एंड मुँह बनाया। वो मन में कसम खाया कि और एक बात भी इस इंसान से पूछेगा नहीं। इस इंसान के मुँह के ऊपर अगर बम भी मारेगा ना, ये मुँह तो खोलने नहीं वाला है। ये इंसान पूरा का पूरा एक टेढ़ा इंसान है। इस इंसान टेढ़ा, इसकी मुंडी टेढ़ी और इसकी बात भी टेढ़ा इंसान, लेकिन पूरा टेढ़ा ही है। वही मन में बोला, चुप हो जा वही, और कुछ मत बोलना, चुप हो जा। अपनी इमेजिनेशन में अपने मुंह पे एक उंगली रख दिया जैसे वो कुछ नहीं बोलेगा। सडनली वांगजी खड़ा हुआ एंड वहाँ से चला गया। वहीं बैठा हुआ है, कुछ पूछता कुछ करता, उससे पहले वांगजी गायब। लाइक कुछ पूछने का मौका तक नहीं दिया है ये इंसान ने। तभी हुई और क्या ही करता, चलो यहाँ पे बैठा के गया है तो यहाँ पे बैठ ही रहे। वहीं फिर से जो अपने पॉकेट से फ़ोन को बाहर निकाला, इनबॉक्स चेक किया, तो सबसे स्ट्रेंज बात यही है कि याली ने कोई लोकेशन विंग को भेजा ही नहीं। विंग इतना शॉक था ना, साथ साथ में उसका दिमाग भी बहुत ख़राब हो गया। लाइक सीरियसली, हाँ, उसको बोला कि तुम तैयार हो जाओ, उसके बाद ये ओमेगा गायब हो गया। अगर वांगजी पता नहीं आता तो विंग का क्या होता? हाँ, विंग अगर गुम नहीं हो जाता, विंग कोचिंग कॉलेज के अलावा और कहीं जाता है क्या? हाँ, विंग इतनी दूर आ गया है। अब विंग को बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो मन में डिसीजन ले लिया, आज वो घर जाने के बाद उसकी मम्मी को कंप्लेन करेगा। हाँ, उसकी मम्मी को कंप्लेन करेगा और बोलेगा कि उसका सीजे कितना इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन है। हाँ, वो ऐसे ही बोलेगा। पर अगर उसकी मम्मी ने बोला तुम्हें अगर एड्रेस नहीं भेजा तो तुम थे कहाँ पे, किसके साथ, तो इन क्या बोलेगा? आपकी प्यारी वांगजी ने मुझे किडनैप कर लिया था 20 रास्ते से। क्या ये बोल पाएगा? हाँ, ये बात सच है, बट थोड़ा बहुत तो सच है ही ना। उसका मन जो बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था, लाइक वांगजी के बारे में, वांगजी और वो अकेले, लाइक ये वैलेंटाइन डे में घूमने आए हैं। लाइक ये विंग कभी सोच भी नहीं सकता, सोच भी क्या, आज पूरा दिन भी वो ये सब सोचा भी नहीं था कि वांगजी उसको कहीं लेके जाएगा। हाँ, लाइक जो हो रहा है वो ड्रीम है। अगर ड्रीम है तो खबरदार कोई उसे उठाना मत, श्राप लग जाएगा अगर कोई उसे आज इस ड्रीम से उठाएगा तो। ये सब सोचते सोचते ही वांगजी सडनली लाइक रोज़ की गुलदस्ता लेके एकदम घुटने में बैठा। वो इनको 440 वोट का झटका लगा। वो अपने आंखों पे लाइक बिलीव नहीं कर पाया। उसके सामने वांगजी ब्रदर इस तरीके से फूलों का आगे बढ़ा के घुटनों में बैठा हुआ है। वहीं एक बार वांगजी के फेस की तरफ देखा, उसका पूरा बॉडी एकदम सन हो गया। उसका पैर जो उसे लगा कि वो कुछ फील नहीं कर पा रहा, उसका पूरा बॉडी में कुछ फील नहीं कर पा रहा है, वो फ्रीज हो गया है। उसका आंखें जो कि वांगजी की जो लाइक शर्ट था ना, उसकी 2 बटन खुला हुआ था, तो उसकी विजिबल जो चेस्ट है उस पर नज़र गया। वहीं वहाँ से आंखें हटा ही नहीं पा रहा था, बट बहुत मुश्किलों से वो वहाँ से आंखें हटा के वांगजी के फेस की तरफ देखा। उसका मन बोल रहा है अभी वांगजी वहीं को कन्फेस करेगा। वहीं बस वांगजी की तरफ देखने लगा इस होप में कि वांगजी बोले, और तभी वांगजी ने उसके फेस पे एक बड़ा सा स्माइल लाया। विंग की तरफ देखकर बोला, बहुत दिनों से विंग कुछ बोलना था, अपनी इस मन के अंदर एकदम छुपा के रखा था उस फीलिंग को, बट अब वो फीलिंग सर चढ़ के बोलने लगा है, प्लीज़ और मत अंदर रख, दम घुट के मैं मर जाऊंगा, मुझे बाहर ला, मुझे बताना है, मुझे सब कुछ कन्फेस करना है। और आज वो कन्फेस करना चाहता है विंग। ये सबर का जहाज आज विंग नाम की प्यार के समंदर में डूब ही गया। हाँ, डूब गया विंग। और वो चीख के बता रहा है, विंग मैं तुझसे प्यार करती हूँ विंग। तू जितना मुझे चाहता है विंग, उससे ज़्यादा मैं तुझे चाहती हूँ। तू जितना मुझसे प्यार करता है उससे कई गुना ज़्यादा मैं तुझसे प्यार करती हूँ विंग। उसका पूरा हेड धक करने लगा। वो अपनी कानों पे बिलीव नहीं कर पा रहा था। वो कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। उसकी आंखें बाहर आने की कगार हो गया था। वो बहुत मुश्किलों से अपनी रोने को कंट्रोल करके रखा था। ये रोना खुशी की है, इंतज़ार की है, सब्र की है। आज वांगजी ब्रदर उनके मुँह से उनको प्यार कन्फेस किया। ओ गॉड, फाइनली वो टाइम आ गया। वो टाइम आ गया जब ये इंसान ने अब अपनी दिल की बात विंग को बताया है। विंग जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वांगजी जो कि विंग की तरफ देखा, विंग जो रोने लगा, वो लिटरली रो दिया और लिटरली वांगजी के ऊपर झपेट पड़ा, उसकी वो उस चौड़े बॉडी के अंदर, हाँ, उसकी सीने के पास। और वांगजी बहुत प्यारी तरीके से विंग को हग किया और धीमे से बोला, विंग तेरी आंखों में ये आंसू ना बहुत बहुत प्यारी लगता है। एक
पपी की तरह, मासूम सा पपी, मेरी पपी। ये नज़र मुझे पागल कर देती है, बेचैन कर देती है, मेरे अंदर की हर एक प्राचीर की दीवार को तोड़ देता है। वही मुझे हिला के रख देता है। रो मत, रो मत। तेरी ये रोना, तेरी ये तड़पना मुझे भी उतना ही तकलीफ़ देता है वही, जितना तुझे देती है। तू जब इनोसेंटली मुझे देखता है, तेरी आंखों में जब हज़ारों क्वेश्चन होती है, तब मेरा भी मन करता है कि तेरी आंखों की वो सारे क्वेश्चन की जवाब मैं तुझे दूँ। बट मैं अब तक मजबूर थी वही, पर अब नहीं हूँ, नहीं हूँ। ये बोलते ही वो विंग के कानों में एक सॉफ्ट सा किस किया। इससे विंग का पूरा बॉडी शिवर करके उठा। बॉडी में किसी की ज़ोर ज़ोर से हिलाने से विंग एकदम हड़बड़ाए के उठा, और ऊपर से वो धमकी, वो चिल्लाने से विंग और भी शॉक्ड। तभी वांग जी चिल्ला के बोला, हे ओमेगा, ये पकड़ो। विंग विंग एकदम एकदम हड़बड़ा गया था। वो एक बार वांग जी की तरफ देखा, वो शॉक्ड। हाँ, स्ट्रेंज, ये अभी अभी ये तो वही जगह है ना। अभी कुछ टाइम पहले तो भांजी ब्रदर बोल रहा था ना, विंग को सब कुछ कन्फेस किया था ना। विंग बहुत बिखरा गया, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो बार बार अपनी आंखों से यहाँ हुआ देखने लगा। अरे अभी तो भांजी ब्रदर लाइक क्या बोले, वो फ्लावर कहाँ है, कैसे फ्लावर, क्या फ्लावर। अभी भांजी कन्फ्रेस कर रहा था ना, तो वही तो रो रहा था। वो तुरंत अपनी लाइक आंखों में हाथ डाला, वहाँ पे कोई आंसू नहीं था, एकदम सूखा हुआ था। इसका मतलब क्या है? हाँ, मतलब अभी हुई यहाँ पे बैठे बैठे सपना देख रहा था इतना डेंजरसली। अंजन ने भी भांजी की तरफ देखा एंड बोला, भांजी ब्रदर, क्या आप मुझे थोड़ा सा मेंटल हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं? आई थिंक मुझे बड़ा ज़रूरत है डॉक्टर दिखाने की। मैं पागल हो गई वांगजी ब्रदर। वांगजी जो विंग की तरफ देखा ऊपर से नीचे तक एंड जोर से बोला, इडियट कहीं की। विंग फिर से हिल उठा, वो फिर से वांगजी की तरफ देखा। भाई उसकी आंखों के आंखों में अंधेरा छा गया था। वो सच में पागल हो गया है। इस इंसान के कारण ऐसे पागल हो गया। हाँ, बैठे बैठे इतनी दूर तक चला गया। ओ गॉड, नहीं, आज घर जाके उसको बात करना ही पड़ेगा। उसे इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, उसका ही इस दिमाग का इलाज करना पड़ेगा। इससे अलावा और कोई ऑप्शन फिलहाल उसके ऊपर है ही नहीं। उनको ऐसे फिर से गुम होते हुए देखा, बांग जी का दिमाग सच में ख़राब हो गया। वो फिर से चिल्लाए विंग के ऊपर एंड बोला, हे विंग, तो ये आइसक्रीम को लेगा या नहीं, या फिर मैं ये फेंक दूँ? बांग जी कैसे धमकी से विंग तुरंत बांग जी की तरफ देखा। मतलब वो उस आइसक्रीम को तो लिया, बट उसे वो कैसे खाए, ये तो अब उसे करवा से भी करवा लगेगा, जहर जैसा फील होगा उसे। वो उस आइसक्रीम की तरफ देखने लगा। उसके मन में कितनी सारी ख्वाब था, कितना अच्छा चीज़ हो रहा था। ये उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है? गॉड, आज इतना इतना अच्छा दिन है, क्या थोड़ा प्रपोज नहीं कर सकता था विंग को? क्या अपनी मन की बात नहीं बता सकता था? हाँ, एक तो विंग जो भांगजी ब्रदर की थोड़ा सा प्यार व्यार से ही वो बहुत ज़्यादा कुछ सोच लेता है। आज वैलेंटाइन डे भांगजी यहाँ पे लेके आए, विंग थोड़ा ज़्यादा इमेजिनेशन में चला गया था। तभी वो भांगजी की तरफ देखा। भांगजी के हाथ में जो कॉफ़ी था वो जो सिप लेते जा रहा था। अब विंग और भी डिसअपॉइंटेड फील किया। वो मन में ही बोलने लगा, ये इंसान कभी मुझे कन्फेस करेगा कि विंग मैं तुझसे प्यार करती हूँ? क्या ये इस जन्म में पॉसिबल है? से विंग जितना एक्साइटेड था, उसकी आंखों में जो चमक था वो पता नहीं कहाँ भाग गया। अब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये इंसान अगर विंग को कन्फेस करते तो क्या हो जाएगा? फिर उसने सोचा, वो तो सुबह सोच रहा था कि वो भांगजी ब्रदर को प्रपोज करेगा, आज अपनी मन की बात बताएगा, और आसपास अभी कोई है भी नहीं, ये अच्छा मौका है, तो क्या उसे प्रपोज करना चाहिए। वो अपनी सलाइवा को निकला एंड हकलाते बोला, अब भांगजी ब्रदर, मुझे आपसे एक बात करना था। भांगजी जो कॉफ़ी की सिप लेते लेते बोला, बाद में। मैंने बोला, पर ये ज़रूर है। भांगजी बोला, हूँ बाद में। विंग जो कुछ बोलना चाहता था, बट वांगजी तो सुना ही नहीं। वो फिर से विंग की तरफ देखने बोला, कुछ खाना है? विंग तुरंत अपनी एक सर को घुमाया। वो अपनी दांतों को खींचते हुए बन गए। वांगजी को अंदर ही अंदर हज़ारों गालियाँ, हज़ारों चीज़ें बोल चुका था। हाँ, यहाँ आने के बाद अभी इस जगह पे वो पूछ रहा है कुछ खाना है। क्यों? दो प्यार भरे शब्द नहीं बोल सकता? ये बोलने से उसकी ज़बान टूट जाएगा, बिखर जाएगा क्या? ये उसकी सारी दांत टूट जाएगा क्या? नहीं ना। तो फिर दो चीज़ें अच्छे से बोल भी तो सकता है ना, बट नहीं। विंग की लेफ्ट साइड में है तो कपल बैठा हुआ है कि कितना अच्छा है, कितना परफेक्ट लग रहा है। ओमेगा अल्फ़ा की शोल्डर पे एक सर रखा हुआ है एंड वो दोनों हाथों पे हाथ डाल के कितनी अच्छी अच्छी बात कर रहे धीमे धीमे। हाँ,
विंग, तेरे लाइफ में ये कभी आएगा क्या? क्या ऐसे मोमेंट कभी आएगा? तभी उसकी इनर सोल उसे बताया, नहीं विंग, कभी भी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये जैसा अनरोमांटिक खड़ूस इंसान, हाँ, वो भी ऐसे ऐसे चीज़ें करेगा। इमेजिनेशन करते रहे, ज़िंदगी में कभी पूरा नहीं होगा। एक लंबा सा ब्रेक लिया। जब से वो प्यार फीलिंग के बारे में समझने लगा, तब से लेके अब तक चार चार वैलेंटाइन डे चला गया है उसकी लाइफ से। 4 वैलेंटाइन डे जो है वो बर्बाद हो गया है। हाय रे वांगजी ब्रदर, कब आप थोड़ा मेरे प्यार को समझेंगे? मैं जो आपके प्यार में मर चुकी हूँ, ना कर पा रही हूँ आपको कन्फेस, और ना कर पा रही हूँ आपके साथ प्यार। कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या मेरी किस्मत में कुछ होगा? आप मुझे ऐसे तड़पते हुए देखे आपको क्या मज़ा आ रहा है बताइए? आप तो मुझे मेंटल हॉस्पिटल की पेशेंट बना चुके हो। अब तो घर जाके बात ही करना पड़ेगा। नहीं, इसका एक चीज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो आर नहीं तो पार, नहीं तो ये इंसान उसके दिमाग से निकलेगा, नहीं तो इस इंसान का अब उसको बनना ही पड़ेगा। हद हो गया है ये परेशानी की। से टाइम जाने लगा। वांगजी अपने मुंह से एक वर्ड तक नहीं बोला था। वो लोग वैसे ही बैठे हुए थे। वांगजी की फेशियल रिएक्शन थोड़ा अजीब सा था, जैसे लग रहा था कि वो कुछ बोलना चाहता है पर बोल नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ विंग जो बहुत बेचैन हो रहा था, बार बार वांगजी की फेस की तरफ देख रहा था। उसका मन बोल रहा था कि अरे यार, जो बोलना है बोलो, या फिर मुझे बोलने दो। आप अगर नहीं बोल पा रहे तो मैं तो बोलना चाहती हूँ ना, मुझे तो बोलने दो ना। खुद बोलेगा ना मुझे बोलने देगा। फिर भी विंग अगेन ट्राई किया। बोला वांगजी ब्रदर। वांगजी उसकी तरफ देखा, तभी उसे बोला वो एक बात। वांगजी ने बोला बाद में सुनूंगी। अब विंग को सच में इरिटेशन फील हो रहा था, गुस्सा आ रहा था, उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। ये इंसान कुछ नहीं बोलना चाहता है तो यहाँ पे बैठा क्यों रखा है? हाँ, क्या, किस लिए? शक्ल दिखाने के लिए? नहीं देखना, ना शक्ल देखना है ना कुछ नहीं देखना है। उल्टा वो आसपास की कपल देख के उसको चिढ़ फील हो रहा है। यार, जब वो सुकून से नहीं रह पा रहा है तो वो लोग क्यों सुकून से रहेगा? अब तो मन करे कि पुलिस को इन्फॉर्म करे और बोले कि ये पार्क जैसी जगह पे ये निब्बी निब्बी कर क्या रहा है, निब्बा निब्बी, अब भी आओ, इनको यहाँ से भगाओ। हाँ, सबका खुशी विंग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सबकी खुशी जाए बाहर में अगर विंग को ना मिले। छोटा सा बच्चा जिसके पास कुछ फ्लावर्स वगैरह था, वो होते हैं ना जो हाथ पे पहनने वाले, जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, वाइट कलर की छोटे छोटे, वही फ्लावर लेके वो उस पार्क में चक्कर लगा रहा था। देख के लग रहा था कि वो न्यू लोगों को ढूंढ रहा था जो कि उसकी फूल खरीद ले। तो अब इन सारी लोगों के बीच में उसे विंग एंड वांगजी न्यू लगा, तो वो चलते हुए उन लोगों के पास आया। एंड तभी वो विंग की तरफ दिखने बोला, आप दोनों ये फूल लेंगे? विंग दोनों तरफ सर को हिलाया जैसे कि नहीं, वो नहीं लेगा। बट वांगजी ने बोला दो। विंग शॉक्ड, वो तुरंत वांगजी की तरफ देखा। वांगजी ब्रदर, वो भी फूल लेगा, वो भी ये फूल? मतलब क्यों? तभी वो पैसा निकालने लगा एंड वो जो बच्चा था ना, वो फ्लावर लेके वांगजी की तरफ देने लगा। तभी वांगजी ने बोला मुझे नहीं, उसे दो। अब विंग जिसे उसके पास कोई वर्ड नहीं था, वो कुछ बोल नहीं सकता, वो बस बेवकूफ़ की तरह हाथों में लेके बैठा हुआ है। वांगजी जो पैसा देके वो ओमेगा हाउस से चला गया ना, तो उसकी तरफ देखने बोला ये हाथों में लेके क्यों बैठा हुआ है? हाँ, ये बैठे रहने की चीज़ है क्या? कुछ जवाब नहीं दिया, क्या ही बोले उसे खुद नहीं पता। और वांगजी ना विंग की जवाब की इंतज़ार किया। विंग एकदम खींचा, अपने पास लेके आया। वो इतना जल्दी था ना कि विंग शॉक्ड होकर वांगजी की तरफ देखा। वांगजी खुद अपनी हाथों से विंग के हाथों में वो चीज़ पहनाने लगा, बहुत जेंटली। एंड विंग बस वो सब कुछ देखने लगा। उसके बाद जब वो पहनाना हो गया ना, विंग के बाल जो सामने आ रहा था, वांगजी उसे एकदम ठीक कर दिया। विंग वांगजी की आंखों की तरफ देख रहा था। वांगजी की आंखों में बहुत सॉफ्टनेस था, बहुत बहुत केयर था, बहुत प्यार था। हाँ, विंग विंग समझ पा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि वो बेवकूफ़ है, वो समझ नहीं सकता, वो समझ सकता है और वो समझ रहा है। वो दोनों कुछ ही मिनट के लिए एक दूसरे की तरफ देखा। वांगजी तुरंत अपनी आंखों को हटा के आसपास देखने लगा एंड उसके पास जो कॉफ़ी था ना, वो उठाया, मुंह में लिया, तो वो एकदम ठंडी हो गया था। और कॉफ़ी ठंडे होने के बाद कोई स्वाद तो लगता ही नहीं, उल्टा जहर जैसा फील होता है। वांगजी जो बहुत इरिटेटेड फील किया, वो बहुत इरिटेट हो गया। और वांगजी की ऐसे हरकत देख के विंग को बड़ा शर्म आ रहा था, वो ब्लश कर रहा था। हाथ बार बार उस फ्लावर के ऊपर चला जा रहा था जो वांगजी ने उसे दिया है। ये फ्लावर, इसमें प्यार है, प्यार है। वांगजी की आंखों में प्यार है, वांगजी की बिना बोले, वांगजी के एक्सप्रेशन पे प्यार है, वांगजी के अंदर दबी हुई हर एक फीलिंग जो विंग को जताता है कि वो प्यार है, वो प्यार करता है। हाँ, वांगजी की ना बोली हुई शब्द भी विंग को महसूस करवा रहा है कि वांगजी बहुत गहराई से
विंग के प्यार में है। तभी वांग जी अपनी क्लियर वॉइस में अचिंग लाइक सडनली विंग को बोला एक गाना सुना। विंग जो शॉक उसकी तरफ से बोला मैं, और जब बोला यहाँ और कोई है, मैंने बोला नहीं मतलब मैं यहाँ पे। वांग जी विंग की तरफ देखा एंड गंभीर वॉइस में बोला गाना गाने के लिए कोई समय देखना की ज़रूरत है क्या, या फिर कैलेंडर लाउड देखना है तुझे। वहीं बोला नहीं मतलब मैंने बोला तो गाना है गाएगा या नहीं। वहीं जो वांग जी की तरफ देखा अपने लिप्स में बाइट किया। ये इंसान फर्स्ट टाइम विंग से कुछ चाहा है और विंग वो चीज़ पूरा ना करे, ये हो सकता है क्या? नहीं, ये नहीं है। वांग जी की इनकार करना विंग से होगा ही नहीं। अपनी आंखों को बंद किया और उसके सामने वांग जी की इमेज आया और उस छवि को देखते देखते विंग खाना स्टार्ट किया। তোমারে দেখিল পরানো ভরিয়া আসমান জমিন ধরিয়া চলিতে চলিতে থামিয়া দেখিব তোমারে আমিও রূপে দিলা তুমি পাগল করিয়া। विंग रुका। ये पूरा गाना वांग जी के ऊपर उसने डेडिकेट किया था। हाँ, वांग जी के ऊपर उसका प्यार, उसका पसंदीदा अल्फा, उसका सब कुछ। वहीं जब आंखें खोला ना तो वो देखना चाहता था वांग जी, लेकिन वो तुरंत वांग जी की तरफ देखा। तब वांग जी की फेस पे एक सॉफ्ट से स्माइल था। विंग को देखते हुए देख के वांग जी तुरंत गंभीर हो गया। विंग वेट किया वांग जी थोड़ा सा तारीफ करेगा, कुछ तो वर्ड बोलेगा विंग को लेके, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वांग जी तुरंत खड़ा हुआ, विंग की तरफ देखा, बोला चल आजा। कुछ बोला नहीं, वो खड़ा हुआ, बट उसके दिल के अंदर एक अजीब सा चाहत लाने लगा। हाँ, अभी तक वांग जी के साथ थोड़ी टाइम बिताने के कारण उसके मन से वो डर अभी फिलहाल चला गया था। वो एक बार वांग जी की तरफ देखा, उसके बाद उसकी उस बिग मसल वाले हाथों की तरफ देखा और अपने लिप में बाइट किया और तुरंत जाके वांग जी के वो बिग मसल हाथों को एकदम पकड़ लिया। लाइक उसके हाथ वांग जी के मसल के ऊपर था, उसने अच्छे से पकड़ लिया जैसे कपल्स करते हैं ना, ठीक उसी तरीके से। तभी वांग जी विंग की तरफ देखा, विंग की फेस की तरफ देखा। विंग लगा लाइक वो थोड़ा घबरा गया, उसे लगा नहीं शायद उसे हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था, वो लाइक हटाता या फिर कुछ करे था, कुछ बोलता। उससे पहले वांग जी पैर चलाने लगा, लाइक वो विंग को सिग्नल दिया है चल ऐसे ही। विंग समझ गया, वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया, बट उसकी फेस पे बहुत बड़ा स्माइल आ गया। हाँ, उसकी इस पसंदीदा इंसान की ये छोटी छोटी जेस्चर उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। वो लोग चलते हुए जा रहे थे ना, तो साइड में उनको एक बड़ा सा फ्लावर शॉप दिखा जहाँ पे बहुत सारी रेड रोज रखा हुआ था, एक बहुत बड़े लाइक पॉट में, जहाँ पे पानी से वो लाइक सजा के रखा था। तभी वांग जी वहाँ पे जाके खड़ा हुआ एंड उस दुकान की जो ओनर था ना, उनकी तरफ देखकर बोला यहाँ पे कितनी पीस है? उन्होंने बोला 45। वांग जी ने प्राइस पूछा कितना है, तो उन्होंने बोला 100 रुपये। आज डबल हो गया है, जो कि विंग देख के शॉक्ड हो गया। वांग जी ने बोला ओके दीजिए। उन्होंने बोला कितना? वांग जी ने बोला सब। इससे वो दुकानदार शॉक्ड हो गया था, जो कि उसकी फेशियल रिएक्शन से ही समझ आ गया। वो चुपचाप वो सब कुछ पैक करने लगा, एक बुके जैसा बना दिया एंड लाइक वांग जी को इशारा नहीं करना पड़ा था विंग को देने के लिए। वो दुकानदार खुद गया विंग के सामने एंड बोला लीजिए सर। जो वांग जी की तरफ देखने लगा, लेकिन वांग जी के जवाब के लिए कि सच में ये उसके लिए है। अगर विंग पकड़ लिया, फिर वांग जी ने धमकाया कि तूने ये क्यों पकड़ा है, ये तेरे लिए नहीं है, तब क्या होगा। तो इस तरह वांग जी जो अपनी वॉलेट से पैसे निकाल रहा था, तब विंग की तरफ देखने बोला क्या हुआ, पकड़ क्यों नहीं रहा है, पकड़। विंग जो समझ गया ये उसी के ही लिए है, ऐसे उसे पता था, फिर भी अब उसका दिल जो बहुत वार्म सा फील हो गया। लाइक वैलेंटाइन डे में अपने ही पसंदीदा इंसान से, लाइक अपने ही प्यार से फ्लावर गिफ्ट में पाना, ओह गॉड, ये सबसे बेस्ट फीलिंग है। हाँ है, विंग महसूस कर पा रहा है जो अब तक इन 3 वैलेंटाइन डे पे उसने महसूस नहीं किया था। ये वांग जी की सॉफ्ट जेस्चर विंग को क्या फील करवा रहा है, विंग क्या फील कर रहा है। अगर वो चीख के भी सबको बताए ना, कोई नहीं समझेगा, कोई भी नहीं। आज ये दिन चाहे कैसा भी गया हो, विंग के लिए एक यादगार दिन में से एक था, जहाँ पे वांग जी की ना बोली हुई बहुत सारी शब्द को विंग महसूस कर पाया है। ये इंसान कोई आम इंसान नहीं है,
बिल्कुल भी नहीं। इनके पास इतना भी वैलिड टाइम नहीं बैठा हुआ है कि वो अपनी कज़न को लेके ऐसे बाहर आएगा, घूमेगा, उसको लाइक फ्लावर खरीद के देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। पिछले 3 सालों में तो ऐसा हुआ नहीं, देन आज सडनली क्यों हुआ? अलबत्त इस इंसान के दिल में वही चीज़ है जो विंग फील करता है। हमारी लाइफ में ना कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो लाइक आपका केयर करेगा, आपको पसंद करेगा, आपकी बहुत देखभाल करेगा, बट उनका जो फेस है वो हमेशा बहुत सख्त रहेगा, बहुत कोल्ड रहेगा। हाँ, जो कभी अपनी दिल की बात कन्फेस नहीं कर पाता है, वो क्या चाहता है वो किसी को बोल नहीं पाता है। फंकी भी ठीक उसी तरीके के इंसान है जो अपनी दिल की बात ज़्यादातर शेयर नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है। उसका एक्सप्रेशन हमेशा कोल्ड होता है। बट वहीं इस इंसान को रीड करना सीख रहा है और बहुत जल्दी वो पूरा सीख जाएगा। तब पंजी के बिना बोले हुई हर एक बात वहीं समझ जाएगा। पंजी की आंखों की वो तड़पना, वो बातें, वो सब कुछ विंग पढ़ना सीख जाएगा। बस अब उसी दिन का इंतज़ार है और वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत बहुत जल्दी। जी विंग की तरफ देखा, उसकी फेस पे फिर से वही स्माइल आ गया। उसके बाद वो तुरंत एक टैक्सी को बुलाया एंड वो दोनों बैठ गए। पांजी एकदम बहुत जेंटली विंग को पकड़ लिया, क्योंकि आने के टाइम पे विंग जो कि लाइक सडनली टैक्सी चलाना स्टार्ट किया था ना, तो विंग थोड़ा सा लाइक उसको लगने वाला था उसका फेस, इसीलिए वांगजी पहले से ही एकदम वांगजी को प्रोटेक्टली पकड़ लिया। विंग जो बस वांगजी की तरफ देखा, ये सॉफ्टनेस, ये चीज़ें कौन बताएगा वांगजी को कि वांगजी की यही चीज़ें कारण विंग बार बार प्यार में पड़ जाता है। बार बार पूरे रास्ते उन दोनों ने एक वर्ड तक नहीं बोला था। दोनों ही चुपचाप एक दूसरे को महसूस कर पा रहे थे। कभी कभी ना बोलना बहुत ज़रूरी नहीं होता है। चुपचाप एक जगह पे बैठे रहोगे ना, तो भी ना चाहते हुए भी आप बहुत सारी चीज़ें बोल देते हो। ठीक है, ऐसा ही हुआ आज विंग के साथ। आज के दिन के लिए विंग बहुत आभारी है, बहुत बहुत ज़्यादा। हाँ, उसके साथ वांगजी की कोई प्यारी बात नहीं हुआ है, कोई रोमांस नहीं हुआ है, कुछ करीबी, कुछ टच, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। बट इन चंद कुछ मिनट जब वांगजी उसके पास था, वो एकदम ड्रीमी था। वही शायद अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। हाँ, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। कल रात वो कितनी सारी ख्वाब देखा था, तब उसने सोचा था आज वांगजी के साथ वो ऐसे टाइम स्पेंड करेगा। हाँ, नहीं, उनको ना बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें उसे चाहिए वांगजी से, और जो वांगजी कहीं ना कहीं फुलफिल कर ही देता है। हाँ, थोड़ा कड़वाहट से, थोड़ा सा डांट के, थोड़ा सा चिढ़ के, किसी भी तरीके से हो, बट विंग की हर एक चीज़ को कैसे भी लाइक मैजिक की तरह वांगजी पूरा कर देता है। उसका अल्फा उसकी दिल की बात क्या पढ़ सकता है? शायद नहीं, बट अभी उसे थोड़ा अफसोस हो रहा है। यानी कि बोली हुई लाइक उसे वो मानना चाहिए था। विंग को एक रेड शर्ट पहन के आना चाहिए था। प्यार के दिन में हर एक चीज़ रेड होता, उफ क्या बात हो जाता। बट कोई ना, चलो इसमें भी अच्छा है। इसमें भी विंग एंड वांगजी कपल जैसा लग रहा है, परफेक्ट कपल। उस फ्लावर के ऊपर अपने हाथों को फैला रहा था। अगर वांगजी ब्रदर यहाँ नहीं होता ना, विंग इस फ्लावर के ऊपर हज़ारों किसेस करता। वांगजी की, ओ गॉड, वांगजी की दी हुई फर्स्ट फ्लावर है ये प्यार की निशानी है। विंग तो इसे पूरा ज़िंदगी संभाल के रखेगा, कभी अपने आप से दूर जाने ही नहीं देगा। कुछ ही टाइम बाद टैक्सी वहाँ पे आके रुका जहाँ से विंग उठा था। वांगजी एंड विंग उतर गया। उसके बाद विंग की तरफ देखा एंड बोला तो फिर जा अंदर। विंग जो वांगजी की तरफ देखा, बोला आप नहीं जाएंगे? वांगजी बोला नहीं, बाद में, तू जा। विंग जो कि जाने लगा एंड वो टैक्सी भी वहाँ से चला गया था। वो जा रहा था, पीछे मुड़ के देख रहा था। वांगजी अभी भी खड़ा हुआ है एंड उसका नज़र सिर्फ विंग के ऊपर है। जितना टाइम तक विंग को देखा जा सकता था, वांगजी खड़े होकर विंग की तरफ देखा। विंग जाते ही वांगजी उसके हाथों की तरफ देखा। इन हाथों से विंग की वो सॉफ्ट हाथ यहाँ पे ही था। वांगजी ने इस हाथों से विंग को पकड़ के रखा था बहुत टाइम तक। ये सोचते ही उसके फेस पे स्माइल आ गया, एक बड़ा सा स्माइल जो सिर्फ विंग को सोच के आती है। जब गेट से अंदर गया ना, तो उसके सर पे चाटा पड़ा। विंग आह बोल के पीछे मुड़ा तो यान ली अपनी सारी दांत को बाहर निकल के हंस रहा था। बोला क्या रे? विंग तुरंत अपनी लाइक फूलों को छुपाने की कोशिश किया। वो अपनी आंखों को पढ़ के उसकी तरफ देखा। बोला तुम कहाँ से आए? हाँ, उसे बोला सरप्राइज। विंग ने बोला सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? हाँ, मुझे बाहर जाने के बोल के तुम गायब हो गए। हाँ, लोकेशन क्यों नहीं भेजा मुझे? ये हाथों के फ्लावर्स यानी ने पहले ही देख लिया था। उसके फेस पे तो और भी बड़ा स्माइल आ गया था, बट वो छुपाने की कोशिश किया। मेरा भाई कितना ज़्यादा रोमांटिक है, ओ गॉड। और वो दूसरा मेरा बंदा, वो बुढ़ा मोशन नो, हाँ
लाइक मेरे भाई को वो ऐसे बोलते तुम्हारी भाई कोल्ड है, वो है। अब उसको दिखाना चाहिए था ये सीन कि तुमने तो मुझे एक फ्लावर भी नहीं दिया, और मेरे भाई ने मेरे वांगजी ब्रदर ने मेरे भाई को इतना बड़ा इतनी सारी रोज़ दिया है। ये तो उसको बोलेगा और बहुत सारी ताना भी मारेगा। वो फिर से आगे जाने लगा एंड तभी वो रुका एंड वहीं की तरफ देखा एंड बोला, ओह एक बात, अंदर जाने के बाद अगर कोई पूछे कि कहाँ गए थे तो ये बताना कि तुम मेरे साथ थे। विन देखा बोला, पहले तुम ये छोड़ो और ये बताओ कि तुमने मुझे लोकेशन क्यों नहीं भेजा था। हाँ, उसने बोला यानी विन की तरफ देखा बोला, मैंने तुम्हारे ऊपर ना बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने बोला, एहसान किस बात का, किस चीज़ का, कब किया। उसने बोला, अब तुम नहीं समझोगे बट एक दिन आएगा जब तुम ये बात ज़रूर समझोगे। वही बोला, बात की बात छोड़ो, मुझे अभी समझना, अभी बताओ। उसने बोला, जो बोला है वो सुनो, मम्मी या फिर कोई भी पूछे ना तो बोलना तुम मेरे साथ थे। वहीं जाकर वो छोटे छोटे करके यानी की तरफ देखा, बोला, मैं झूठ क्यों बोलूँ, हाँ मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी। यानी अपने दोनों हाथों को फोल्ड किया, विंग की तरफ थोड़ा झुका एंड बोला, अच्छा झूठ नहीं बोलोगे, ओके फाइन, कोई बात नहीं, झूठ मत बोलना। जब मम्मी पूछेगा इतनी टाइम तक तुम कहाँ थे, तब तुम सोचो तुम क्या जवाब दोगे। तभी विंग को होश आया, नहीं वो ये तो नहीं बोल सका कि वो भांजी ब्रदर के साथ था और ये सारी फ्लावर भांजी ब्रदर खरीद के दिया है, वो भी वैलेंटाइन डे। नहीं ये नहीं बोल सकता। तभी यानी हसन बोला, अब आए ना बच्चों लाइन पे, हाँ अब जो मैंने बोला है ना वही करना। तुम कहाँ थे, किसके साथ थे, मेरे साथ, और जो बोलना है तुम खुद अकल लगा के बोल देना, ठीक है। चलो अभी फिर आगे चलते हैं। गॉड ऑलमोस्ट 1 घंटे का बन गया है। आज मैंने एक ही पार्ट को रिकॉर्ड किया है जो इतना बड़ा है, और अभी भी वो पार्ट अभी भी बचा हुआ है बहुत सारी। अब और मेरे मुझसे नहीं होगा और मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं और आगे वाले सीन हम कल के पार्ट में देख लेंगे, ओके। बट हाँ, आज की पार्ट जो वैलेंटाइन डे स्पेशल था वो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताना, ओके। सो आज के लिए हम ये वाली स्टोरी को, ये वाली पार्ट को, ब्ला ब्ला जो भी है वो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ओके। सो बाय बाय।